हेलो क्लास 9th, स्वागत है आपका हमारे चैनल MRK क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 बेहतर तरीके से सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम 4.2 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना है बेटा? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इसको हेडिंग आप लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। ये आज हम लोगों को पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल्स थे ax by, है ना, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसमें जो हमारे पास इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब उसमें x और y के क्या वैल्यूज़ होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। उनका जो सॉल्यूशन आएगा, उनका जो हल निकल के आएगा, उनके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या रेडी हो इस चीज़ को जानने के लिए? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपको अगर लिख दिया जाए, एक क्वेश्चन में एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं। कैसे निकालोगे? बता दूं तरीका कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका है, जान लो। x की वैल्यू 0 रखो पहले, ठीक है। फिर x की वैल्यू 1 रखो, फिर x की वैल्यू 2 रखो। तुम x का कोई भी वैल्यू रखो, x का कोई भी वैल्यू रखने पे y की वैल्यू निकाल लो और उसको फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे मान लो फॉर x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो देखो यहाँ पे 0 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 हो जाता है, तो 2y इज इक्वल टू 6 हो जाता है। ध्यान देना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। इसका मतलब एक सॉल्यूशन ये निकल के आ गया कि 0,3। जब 0 रखे तो क्या आया? 3 आया ना। जब 0 रखे तो 3 आया, तो एक सॉल्यूशन तुम्हारा निकल के आ गया 0,3। x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? x, y के फॉर्म में। तो x के प्लेस पे कौन है? 0, y के प्लेस पे कौन है? 3। तो इस तरीके से तुम इसका एक सॉल्यूशन ये हो गया। अभी ऐसे 3 सॉल्यूशन और निकालने हैं, 3 सॉल्यूशन ऐसे अभी और निकालने ना। एक सॉल्यूशन आपने फाइंड कर लिया, अभी 3 सॉल्यूशन और बाकी हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे चाहे x इज इक्वल टू 1 रखो, चाहे x इज इक्वल टू 2 रखो, ठीक है, चाहे y की वैल्यू रख दो, ठीक है। कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी देखो जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं 0 और 3, इसको यहाँ पे रखो x और y में, तो वो 6 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन निकाले हो वो सॉल्यूशन क्या है आपका? सही है, ठीक है। जब 0 रखोगे यहाँ पे x प्लस 2y में, तो देखो x प्लस 2y में यहाँ 0 प्लस 2 इंटू, ये आपका LHS है, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि 0 प्लस 6, यानी कि 6 आया ना RHS के इक्वल। LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो 0,3 तो तुम सॉल्यूशन निकाले हो तुम्हारा एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप चेक भी कर सकते हो कि जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है, हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया वो सही है, ईदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है, कि या वो सही है या फिर गलत है। इस चीज़ को भी आप फाइंड कर सकते हो, पता लगा सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है। ऐसे ही हम जो है इसके अभी 3 सॉल्यूशन और निकालेंगे, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमारा कितना आया? 0,3, यहीं पर बगल में लिख देते हैं 0,3, ठीक है, ये हमारा निकल के आया है। फिर
x की कोई और वैल्यू ले लो, डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है, इसका कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो फॉर x इज इक्वल टू -1 ले लो, -1 भी तो ले सकते हो, -1 लो तो -1 + 2 × y इज इक्वल टू 6, और फिर 2y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 6 + 1 हो जाएगा ना बेटा, तो ये उसका 7 और 2y और y इज इक्वल टू 7/2। एक सॉल्यूशन ये भी आ गया, -1, 7/2 आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद देखो, इसके अभी 2 सॉल्यूशन और निकालने हैं, एक सॉल्यूशन आ गया, 2 सॉल्यूशन आ गया। अब की बार फॉर x इज इक्वल टू 1 ले लो, फॉर x इज इक्वल टू 1, अब x इज इक्वल टू 1 लोगे तो 1 + 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू 6 - 1 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, यानी कि एक सॉल्यूशन तुम्हारा क्या आ जाएगा 1, 5/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, अभी एक सॉल्यूशन और बाकी है, उसको भी निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 2 ले लो, फॉर x इज इक्वल टू 2 ले लो, 2 लो तो 2 + 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी कि जब 2 ले रहे हो तो 2 आ जा रहा है, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो इसके 4 सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन निकल गए, पहला ये हो गया है ना, दूसरा आपका ये हो गया, और थर्ड वाला आपका ये हो गया, और फोर्थ वाला ये हो गया। आपके 4 सॉल्यूशन निकल गए ना। फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 6। क्या आपके 4 सॉल्यूशन निकल गए? ठीक है, अभी आप इसको जल्द तुरंत जो है नोट करिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।